हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल बोलते हैं कहानी को, ट्रांसलेट करेंगे दो परिंदों की कहानी। टू मीन्स दो, बर्ड्स मीन्स परिंदे, तो ट्रांसलेट करेंगे दो परिंदों की एक कहानी। A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक जंगल में एक मादा परिंदा, ठीक है, अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। A mother bird मादा परिंदा and her two young ones और उनके दो बच्चे रहते थे in a forest जंगल में। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. क्या हुआ फिर? The mother was killed, जो मादा पक्षी थी और मादा पक्षी थी वो मारी गई। कहाँ? इन अ स्टॉर्म, एक जोरदार तूफान में। एंड द यंग बर्ड्स और दो बच्चे जो थे वर सेपरेटेड, दोनों बिछड़ गए थे एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों अलग अलग जगहों में पाए गए। अब देखिए मैंने स्टोरी पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक मादा परिंदा अपने दो बच्चों के साथ, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज अपने बच्चों के साथ रहते थे। कहाँ? इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका घोंसला एक ऊंचे और घने दरख्त पर था। दे हैड, वो लोग रखते थे, अ नेस्ट, एक घोंसला, इन अ टॉल, लंबे, एंड शेडी ट्री, सायादार घना दरख्त पर, एंड देयर द मदर और उनके माँ जो थे क्या करते थे? डे एंड नाइट, रात और दिन उन बच्चों की देख रेख करते थे। ठीक है, फिर से हम पढ़ देते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक जंगल में एक मादा परिंदा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका घोंसला एक ऊंचे और घनेदार दरख्त पर था। माँ परिंदा दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती रहती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain. एक दिन बहुत जोर का तूफान आया। ठीक है, there was a big storm, बहुत जोर तूफान आया। There was thunder, और क्या आया? गरज हुई। And lightning, और बिजली चमक रही थी। And rain, और बारिश हो रही थी तेज। And the wind blew down many trees. और क्या हुआ? तेज हवा ने कई दरख्तों को गिरा दिया था। ठीक है, आगे क्या हुआ? The tall tree in which the bird lived also came down. वो दरख्त भी गिर गया जिस पर परिंदे का घोंसला था। ठीक है, इन विच द बर्ड लिव्ड, जिसमें परिंदे रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द मदर बर्ड्स। एक भारी टहनी घोंसले पर गिरी या लग गई जाकर के, और माँ परिंदे मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, the strong wind blew them away to other side of the forest.
और क्या हुआ? खुशकिस्मती से तेज हवा ने दोनों बच्चों को घोंसले से उड़ाकर जंगल के दूसरे साइड फेंक दिया। फिर क्या हुआ? फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती फॉर द बेबी बर्ड्स, यानी उन दोनों के लिए खुशकिस्मती की बात ये थी, द स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा ने ब्लू देम अवे दोनों को उड़ा करके लेकर के चली गई। कहाँ? टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे साइड। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड। क्या हुआ? एक बच्चा अंधेरे गार के करीब जाकर के गिरा। ठीक है, आगे क्या हुआ? वन ऑफ देम उनमें से एक केम डाउन गिरा नियर अ केव एक ऐसे गार में, गार के पास, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड जहाँ पर एक चोरों का एक वो रहता था ग्रुप। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा एक ऋषि यानी सूफी के आश्रम के पास बाहर जाकर के गिरा जो थोड़ी दूरी पर थे। आगे क्या हुआ? Past days passed and the baby birds become big bird. कुछ दिन गुजरने के बाद दोनों बच्चे बड़े परिंदे बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस मुल्क का बादशाह शिकार के लिए जंगल में आया। One day एक दिन the king of the country इस मुल्क का जो है बादशाह came to the forest जंगल में आया। किस लिए? टू हंट, शिकार करने के लिए। ही saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे चल पड़ा। It ran deep into the forest followed by the king. हिरन भागते भागते जंगल के गहरे हिस्से में चला गया और बादशाह followed by the king क्योंकि बादशाह के जरिए उसका पीछा किया जा रहा था। Soon the king lost his way and didn't know where he was. और बादशाह जो है रास्ता भूल गया और उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है, यानी इतना अंदर चला गया था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. बादशाह बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा, यहाँ तक कि वो कहाँ पहुँच गया था? दूसरे साइड में पहुँच गया था। Came to the other side of the forest, जंगल के दूसरे साइड पहुँच गया। Very tired by now, वो अब बहुत थक चुका था। He got off his horse, वो अपने घोड़े पर से उतरा। And sat down under a tree, और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। That stood near a cave, जो दरख्त खड़ा था गार के करीब, यानी जो गार के करीब था। Suddenly he heard a voice carry out, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। क्या? Quick, hurry up, जल्दी करो। There is someone under the tree, कि कोई आदमी दरख्त के नीचे बैठा है। ठीक है। Come and take his jewels and his horse, क्या करो? उसके जेवर और घोड़े को ले लो। फिर क्या? हरी और एल्स ही विल स्लीप, क्या कह रहा है कि जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। स्लीप अवे मतलब खिसक जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड, बादशाह हैरान रह गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड ही saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा भूरा परिंदा दरख्त पर बैठा था, उसी दरख्त पर जिसके नीचे वो बैठा था बादशाह। He also heard faint noise issuing from the cave, और उसने गार के अंदर से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, उसने ये भी सुना। ठीक है। फेंट नॉइस, हल्की हल्की आवाज़, इशूइंग आ रही थी फ्रॉम द केव, गार से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड,
और बादशाह फौरन घोड़े पर सवार हो गया और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन। बादशाह फिर हैरान रह गया एक ही तरह आवाज़ सुन करके। सिमिलर मतलब एक ही तरह, अगेन मतलब दोबारा। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और उसे पता चल गया चिड़ियों की हकीकी कहानी, असल कहानी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो मिला किससे? ऋषि से, जिसने एक्सप्लेन किया उसे दोनों ईच बर्ड्स, दोनों चिड़ियों की हकीकत को, बिहेवियर को। सून बहुत जल्द, ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। क्या हुआ? कुछ ही देर के बाद ही केम टू, वो पहुंच गया एक खुली जगह पर। टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, जो आश्रम लग रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो क्या था? ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, बादशाह ने अपना घोड़ा दरख्त के पास बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, बादशाह ने अपना घोड़ा दरख्त पर बांधा और उसके साये में बैठ गया। फिर क्या? सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तो उसने जो है अचानक एक नरम आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में तशरीफ़ लाइए, खुश आमदीद, तशरीफ़ लाइए। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, और क्या कहा? जनाब अंदर तशरीफ़ लाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और क्या कहा? देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, उसने क्या कहा? बर्तन में ठंडा पानी है। और क्या कहा? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और क्या कहा? खुद को आरामदेह महसूस कीजिए। द किंग looked up and saw a big brown bird in a tree. बादशाह ने ऊपर देखा तो एक बड़ा भूरा परिंदा दरख्त पर बैठा था। He was amazed, उसे हैरत हुई। This one looked like the other birds outside the cave. He said to himself loudly. उसने क्या कहा? ये तो उस परिंदे जैसा है जो गार के बाहर पास था। और उसने अपने दिल में कहा, बादशाह ने। तो परिंदे ने क्या जवाब दिया? यू आर राइट सर, परिंदे बोला आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन अब वो डाकुओं के साथ रहता है, डाकुओं को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और उनकी तरह बात करता है, ठीक है। और क्या करता है? ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और अब वो मुझसे बातचीत नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ? जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, इतने में ऋषि आश्रम में दाखिल हो गए। फिर क्या हुआ? वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने क्या कहा? खुश आमदीद जनाब, उन्होंने खुश कहा कि वेलकम, बादशाह से कहा अंदर आइए, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए और आराम कीजिए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपना घर ही समझ लीजिए, यानी अपने आकर के आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, अब थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा आराम करें। फिर क्या हुआ? देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द आश्रम द स्टोरी, द किंग told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. बादशाह ने ऋषि को दोनों परिंदों की कहानी सुनाई
और बताया कि दोनों की शक्ल एक जैसी है मगर उनका बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों ने कैसे अलग अलग कारनामे अंजाम दिए, दोनों के बिहेवियर अलग अलग है। दो दे लुक सो अलाइक, जबकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, फिर क्या कहा, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड, ऋषि ने क्या कहा कि ये जंगल जो है बहुत सारे अजीब और गरीब चीज़ों से, ये जंगल क्या कहा कि दोनों, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, अजीब और गरीब चीज़ों से भरा हुआ है। ही सेड, ऋषि ने कहा। द होली मैन स्माइल एंड सेड, सॉरी वो किंग ने, बादशाह ने कहा। द होली मैन, ऋषि ने मुस्कुराया और क्या कहा, मुस्कुराया। एंड द होली मैन स्माइल एंड सेड, और कहा आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि आखिर इंसान या परिंदे की पहचान उस सोहबत से होती है जिसके साथ वो हमेशा रहता है। That bird always heard the talk of robber. He imitated them and talked about robbing people. वो परिंदा हमेशा डाकुओं की बातें सुनता रहा, इसलिए वो अब भी डाकुओं की तरह बात करता है। यानी इमिटेट का मतलब नकल करना। एंड टॉक अबाउट रॉबरिंग, और डाकू जैसे बात करता है। दिस वन हर्ड रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, और ये वाला वही रिपीट करता है, वही दोहराता है जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम पीपल टू आश्रम, वो लोगों को वेलकम करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आइए अंदर तशरीफ़ लाइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं आपको मज़ीद इस जगह के बारे में कुछ सुनाऊंगा और इन परिंदों के बारे में भी। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जो है क्या करें, इसको अच्छे से सुने और इसको बार बार सुने। थैंक यू।